हाय, HCF एंड LCM के अप्लाइड क्वेश्चंस के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं यहाँ पे एक आई बटन दे देता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आप शुरू से अगर शुरू करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है आपको चीज़ें को समझना। तो वहाँ से स्टार्ट कीजिए। HCF LCM का जो फर्स्ट वीडियो था वहाँ पे हमने समझाया था कि HCF LCM एग्जैक्टली होता क्या है। उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। जो 2 बेसिक मेथड स्कूल लेवल की थी वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए समझी थी, और उसके बाद हमने समझा था बीटीट्यूड का शॉर्टकट कि फटाफट HCF LCM निकालना किस तरह से। इसके बाद हमने HCF LCM फ्रैक्शंस के किस तरह निकल के आते वो भी सिखाया था, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि नंबर्स उसके HCF और उसके LCM के बीच में क्या रिलेशन होता है, जिससे कि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलती है, वो समझा था। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो दूसरे वीडियो में हमने देखा था, HCF के 2 मॉडल्स और LCM के 3 मॉडल्स। इससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी, किस तरह से आज हम आगे देखेंगे भी। तो ये वाला वीडियो का भी देखिए, यहाँ पे मैं आई बटन दे देता हूँ। अगर आपको HCF LCM ठीक तरह से आता है लेकिन ये मॉडल्स क्या है वो देखना है, तो वो सेकेंड वीडियो है, उसका भी आई बटन मैंने दे दिया है ना। इसके बाद हमने ये समझा कि अप्लाइड क्वेश्चन ज़रूरी है, क्योंकि HCF LCM क्या है वो तो ठीक है, एग्जाम में तो क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चंस के लिए देखिए, अप्लाइड क्वेश्चंस की भी 3 कैटेगरी में हमने उसको डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी के बेसिक क्वेश्चन, यहाँ पे एक और आई बटन, अगर आपने वो बेसिक क्वेश्चंस जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, जहाँ पे वर्ड्स में बात होती है, एक सेंटेंसेस से आपको समझना है कि HCF करना है, LCM निकालना है, किस तरह समझना है, वो वाले क्वेश्चंस। और आज हम बात करेंगे सेकंड वर्ड वाले, यानी वापस वर्ड प्रॉब्लम्स, लेकिन जहाँ पे वो मॉडल्स का यूज़ होगा। HCF के 2 मॉडल्स और LCM के 3 मॉडल्स को किस तरह से यूज़ करना है वो यहाँ पे हम समझेंगे। फाइन, हाय देयर। तो देखिए, तीसरा वाला जो है वो हम बाद में देखने वाले हैं, जहाँ पे HCF एंड LCM कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की भी बात होगी। लेकिन आज हमने पहला वीडियो पहले देखा था और दूसरा आज करने वाले हैं। फाइन, तो मैं हूँ भाविक ठक्कर और आप देखना शुरू कर चुके हो बीटीट्यूड चैनल। देखिए, वापस याद करा देता हूँ, अगर HCF एंड LCM के मॉडल्स क्लियर नहीं है तो आज का वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब आसानी होगी अगर आपने वो वीडियोस देखा है। अगर आप लॉजिकली क्लियर हो तो एज सच कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर HCF LCM को सही तरह से समझते हो तो कोई दिक्कत एज सच होगी नहीं। तो 1 बाय 1 शांति से सोचते, विजुलाइज करते कि ये फर्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। शांति से देखिए, विजुलाइज करते क्या बोला है। एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो कि डिवाइड करे 598 को, यानी ये नंबर कौन सा है जो इसको डिवाइड करे, या तो फिर 2236 को भी डिवाइड करे, या तो फिर 949 को डिवाइड करे, और हर वक्त रिमाइंडर में 13 बचा दे। तो हमें पता है कि जब भी रिमाइंडर बचता है दैट मीन्स ये नंबर में 13 एक्स्ट्रा है। अगर 13 कम होता ना तो ये नंबर से वो कट जाता। तो हमें ये नंबर ढूंढना है, यानी वो तो फैक्टर है इस तीनों का नहीं, उसमें से 13 हटाने के बाद। और ऐसा ग्रेटेस्ट ढूंढना है, यानी कि ये HCF हमें ढूंढना है। किसका भाई? 30 - 13 585, 30 - 13 2223 एंड 30 - 13 936, है ना। तो ये समझना कि इसका मतलब क्या है, वो पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है। और जैसे इसको देखते हैं, अच्छा 9 से तो कट रहा है, 5 5 10 18 2 3 6 3 9, 9 से सब कट रहा है, तो 9 से काट लेते भाई। 9 से जब हम काटेंगे इस तीनों को, 9 6 54, 4 बचे 65, 9 × 2 18, 4 42, 9 4 36, 63, 9 7 9104, है ना। ठीक है, फाइन। अभी इस तीनों में क्या कुछ कॉमन है? इसमें 13 और 5 तो नहीं हो सकता, 13 शायद आ जाए। हाँ 13 है ना। 13 5 13 1 13 117, 13 9 13 × 8, सो दैट्स इट। अब तो कुछ कॉमन है नहीं, जो भी कॉमन था वो 13 × 9 117 आपका आंसर है। तो समझ में आ रहा है, उसको विजुलाइज करो। ये सब देखिए, अभी तो मैं समझा रहा हूँ, तेज ऐसा करके समझा। आपको तो एग्जाम में सीधा समझ में आना चाहिए। तीनों में 13 माइनस कर दो और उसका HCF निकाल दो, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन, वापस काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन है, पर अब बोला है 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो ये तीनों को डिवाइड करे, सेम रिमाइंडर 9 बचा है। तो सेम ही क्वेश्चन है,
पर अब बोला है वो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, तो ये क्या हो गया? तो हमें ये पता है कि भाई HCF तो निकालते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता है वापस सेम टू सेम कि ये नंबर क्या होगा जो सबसे बड़ा होगा, वो तो 601 माइनस 9, सेम टू सेम है ना, जो आगे था वही क्वेश्चन है। तो मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, अभी हम समझ पा रहे हैं। 601 माइनस 9 क्या होता है? 592, 897 माइनस 9 888, एंड दिस माइनस 9 1332। तो भाई इसका HCF होगा ना, वो ऐसा सबसे बड़ा नंबर होगा, तो हो सकता है वो 2 डिजिट का हो, तो हमारा आंसर आ ही जाएगा। चलो चेक तो करते कि इसका HCF क्या होगा। इसका HCF वापस 3 3 3 से तो सब कट जाएंगे ना, नहीं ये नहीं कटेगा, तो अजीब दिख रहा है। जैसे अजीब दिखे हम क्या करते हैं भाई, डिफरेंस निकालते हैं। इस दोनों का डिफरेंस 296 यानी 4 से तो, अच्छा भाई 4 से सब कटेगा, पहले काट लेना चाहिए था, सॉरी। 4 से काट लेते हैं। 4 इंटू 14 56, 3 बचे 32, 4 इंटू 8, 4 इंटू 2 2 2, 4 इंटू 3 12, 1 बचे 13, 4 इंटू 3 12, 333। ओके 111 यानी 37 की टेबल में सब आने चाहिए क्योंकि 111 तो 37 इंटू 3 है, हाँ तो होता ही होगा। ये भी 37 इंटू 4 होता है क्या? 37 इंटू 4, 37 इंटू 3, तो ये 6 होगा और ये 9 होगा, हाँ या ना? तो भाई सबसे बड़ा नंबर तो 37 इंटू 4, अब तो कुछ तीनों में तो कॉमन नहीं है, तो HCF जो आपका आया वो आया 148। तो भाई 148 सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन हमें पूछा है ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। ओके यानी इससे थोड़ा सा छोटा हो, तो इससे थोड़ा सा छोटा तो डिवाइड बाई 2 होगा, उससे और छोटा डिवाइड बाई 3 होगा, उससे और छोटा सा डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 6, पर थोड़ा सा ही छोटा, क्योंकि मैं 2 डिजिट तक ही जा सकते, तो डिवाइड बाई 2 कर दो ना। 74 शुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, आंसर आपका 74। तो ये समझना था कि अच्छा या तो 148 होना चाहिए या तो उसका कोई फैक्टर होना चाहिए, तो ठीक है फिर 74 आपका आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर है, थोड़ा समझिए, वर्ड प्रॉब्लम की तरह दिया है तो उसको समझना है। मैं 283 चॉकलेट्स बांटूं x बच्चों में, सबको इक्वल दे रहा हूं, या तो फिर 451 कैंडीज बांटूं। हर वक्त 3 आइटम बच जाती है, यानी अगर 280 होती या तो 448 होती ना तो परफेक्ट बच जाती, यानी बच्चे कितने हैं? इस दोनों का HCF है ना, तो इस दोनों का HCF आपके बच्चे हैं, तो वही पूछा है x का सबसे बड़ा नंबर, तो बच्चे कितने हैं? चलो ट्राई करते हैं। इसका 4 से तो दोनों कटने चाहिए, 4 से तो चलो पहले फटाफट काट लेते हैं। 70 1 1 2, अच्छा और किससे? 7 से तो जाना ही चाहिए दोनों। 7 क्या 14 से भी जाएगा, 14 इंटू 14 की टेबल में आता ही है ना, 14 इंटू 8 ना, अरे 14 यहाँ लिखता हूँ, 14 5 जा एंड 14 8 जा, है ना। ठीक है फिर 14 इंटू 4 56, तो 56 आपका ये नंबर आ गया, लेकिन ये तो 2 डिजिट में आया है ना, हमें बोला है एक सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए, तो हाईएस्ट पॉसिबल वैसे तो 56 बच्चे हो सकते हैं, या तो 56 या तो उसका कोई फैक्टर। अब सिंगल डिजिट में हाईएस्ट 9 है, लेकिन 9 तो नहीं कटेगा 56 से, फिर 8 कट जाएगा, तो 8 हो सकता है ना, 8 इज योर आंसर। समझ में आ रहा है ना। तो वो समझना पहली चीज़ कि भाई इस तीनों, इसमें से पहले तो 3 3 हटा दो, बाद में उसका HCF ये सबसे बड़ा नंबर होगा, पर और भी नंबर उसके कोई भी फैक्टर चलेंगे, और सिंगल डिजिट में इसका सबसे बड़ा फैक्टर तो 8 है, तो 8 बच्चों में बांट लो, 280 एंड 448 बढ़ ही जाएंगे, अगर 56 से बढ़ जाएंगे तो उसके फैक्टर से तो कट ही जाएंगे, बस ये समझना ज़रूरी था। फाइन, चलिए द ग्रेटेस्ट नंबर जब, अच्छा अलग अलग रिमाइंडर है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। वापस देखिए पूछा तो ये कि 1372 को अगर उस नंबर से डिवाइड करते हैं तो 4 रिमाइंडर आता है, 1544 को उस नंबर से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, यानी कि वो नंबर 1368 एंड 1539 ये दोनों का तो कॉमन फैक्टर है। एक और चीज़, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर बोला है यानी हमें HCF ढूंढना है ये दोनों का, है ना, तो HCF ढूंढ लेते हैं। 3 से
9 से ही जा रहा है, चलो 9 इंटू एक 9, 4 फुट 9 फाइजा 9 टू ज़ा 9 वन ज़ा 9 9 7 ज़ा 63 1। अच्छा इस दोनों का डिफरेंस 21 दिख रहा है, तो 21 की टेबल में तो नहीं आते, नहीं शायद 7 की टेबल में आते हो। 21 में 7 होना चाहिए शायद, 7 नहीं, 7 से तो कहाँ जाएगा, 7 टू ज़ा 14, एक बचा 12, 7 से नहीं जाएगा। ओके द ग्रेटेस्ट नंबर ऑन डिवाइडिंग दिस, आगे है ही नहीं क्या, 152 एंड अच्छा 19 है, सॉरी डिफरेंस मैंने गलत निकाला, 21 नहीं 19 है। 19 में आता है क्या, 20 इंटू 8, अच्छा 19 इंटू 8 160 माइनस 8, 19 इंटू 9, हाँ सही बात है भाई, मैंने डिफरेंस गलत निकाला था इसलिए नहीं मिला, डिफरेंस 19 था तो 19 से ही कट रहा है। 19 इंटू 9, अब तो कुछ कॉमन है नहीं, 19 इंटू 9 171, राइट, तो आंसर इज 171। 180 में से 9 कम है ना, 19 9 सा करना था, 20 इंटू 9 माइनस 1 इंटू 9, तो फटाक से मिल गया है ना। तो भाई जितना मेंटल मैथ अच्छा है हर एक जगह पे आप देख रहे हो काम आएगा। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, अच्छा ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर बोला है और इसमें रिमाइंडर अलग अलग है, देखिए यानी कि बेसिकली सबसे बड़ा नंबर तो होगा, इसको जब डिवाइड किया उस नंबर से तो 4 रिमाइंडर बचा, यानी कि 1936 का वो फैक्टर होगा। उसी तरह से 1408 का भी फैक्टर होगा और 1056 का भी। भाई ये सबसे बड़ा नंबर तो यही होगा हमें, लेकिन 2 डिजिट बोला है तो देखते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं कि ये बड़ा अगर 2 डिजिट का ही आ जाता है तो बात ख़त्म हो जाती है। चलो ट्राई करते हैं, सबको किससे काट सकते हैं, 8 से शायद 4 से तो देखो पक्का जाएगा, और टोटल कर लेते हैं 6 3 9, नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, ये दोनों जाएंगे तो एक काम करते हैं ना, 8 से 1 सेकेंड, 8 से क्योंकि ये दोनों जाते हैं, इसको भी देख लेते हैं, 8 इंटू 1 8, हाँ 8 से पहले काट लेते हैं। 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 3 बचे 33, 8 4 ज़ा 32, 8 2 ज़ा 8 इंटू 1 8 60, 8 7 ज़ा 56, 4 48, 8 6 ज़ा एंड 8 1 ज़ा 8, 2 बचे 8 3 24, 1 8 इंटू 2। अच्छा और भी तो कट सकता है ना, ये सब 4 से ही कट सकता है वापस भी, नहीं 4 से नहीं, यहाँ पे 4 नहीं आएगा। 11 से भी सब कटते हैं और 2 से भी 22 से। देखिए तो यही रूल देखिए, 3 माइनस 3 7 माइनस 7 4 माइनस 4 11 दिख गया, और सब इवन है तो 2 से तो कटेंगे ही, तो 22 से ही एक साथ काट लेते हैं। 22 इंटू 1 22, 11 ज़ा 22 इंटू 8, हाँ सही बात है, 22 इंटू 6 होना चाहिए, 20 से 120, हाँ। तो मेंटल मैथ होगा ना तो ये फटाफट आप निकाल सकते हो, हमें वही तो निकालना था। HCF क्या आ गया भाई, 22 इंटू 8 160 176 है ना। लेकिन वापस 2 डिजिट का नंबर बोला है तो आधा, देखिए इसे थोड़ा छोटा करना हो तो डिवाइड बाई 2, और छोटा करना हो तो डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 2 शुड बी 88, राइट आपका आंसर। क्योंकि 176 से कटता है तो उसके कोई भी फैक्टर से कटेगा, लेकिन हमने 2 डिजिट का नंबर चाहिए था तो उससे थोड़ा सा कम कौन सा होगा 2 डिजिट में, आधा कर दो, आ गया आपका आंसर, है ना। तो बहुत ही आसान चीज़ें है, जस्ट चीज़ों को समझिए। ग्रेटेस्ट नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करे, सेम रिमाइंडर, HCF कौन सा, नंबर 2 है ना, जो मॉडल था नंबर 2 वाला। फिर रिमाइंडर दे दिया होता तो रिमाइंडर माइनस करके HCF निकालते, जब रिमाइंडर नहीं दिया सिर्फ बोला है सेम, तो डिफरेंस का HCF निकालते हैं। तो भाई हमारे जो नंबर है, भाई ये मिडिल में कौन नंबर है, ये है, तो इसका ही दोनों से डिफरेंस निकाल देते हैं। 14391 यानी कि 54, 43 एंड 9 सही बात है। 143 273 130 130, बस इस दोनों का HCF करना है। दोनों ही किससे कटेंगे, 13 से तो नहीं कटेंगे, सिर्फ 2 से, दैट्स इट। 13 से तो ये नहीं कटेगा। इस दोनों का डिफरेंस, अच्छा 52, पता नहीं आज मैं क्यों गलत कर रहा हूँ, इस दोनों का डिफरेंस ही गलत निकाला है ना वापस, 9 + 52 है भाई।
हाँ तो 13 से कट जाएंगे, 13 इंटू 13 क्या डबल भी कट जाता, चलो कोई बात नहीं, 13 इंटू 4 52, 13 इंटू 10 और भी 2 कॉमन है, 2 2 जा 2 5 जा, तो 13 इंटू 2 26 है ना। ग्रेटेस्ट नंबर आपका है 26 आपका आंसर। याद है ना भाई, इसीलिए मैंने बोला देखिए आगे के मॉडल्स नहीं देखे होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, वहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए तो आपका सीखना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा रट्टा नहीं मारना है कि ऐसा डिफरेंस लेके करना है, उसके पीछे का लॉजिक है और वो मैंने आगे ऑलरेडी बताया है। फाइन, चलिए यहाँ पे तो देखिए वापस स्टोरीज है, स्टोरीज को समझिए। वापस वही बोला है कि 507 चॉकलेट, 723 कैंडीज या 1155 टॉफीज मैं अगर x चिल्ड्रन में बांटता हूँ, सबको इक्वल देता हूँ, तो सेम चीज़ बच जाता है, रिमाइंडर सेम है। जब रिमाइंडर सेम है तो करते क्या है, डिफरेंस यानी कि HCF ऑफ 216 216 एंड यहाँ पे डिफरेंस 432। हाँ सही बात है ना, सही बात है। इस दोनों का HCF निकालो तो बात बन जाएगी, लेकिन हमें बोला है वो 2 डिजिट का नंबर ही होना चाहिए। कोई बात नहीं, पहले ये तो अच्छा, ये दोनों तो सीधा दिख रहा है, 216 का डबल 432 है, तो HCF तो ऑब्वियसली 216 है ना। 216 दोनों की टेबल में आएगा, लेकिन 2 डिजिट इसका आधा करेंगे तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो भी 108 3 डिजिट का है। डिवाइड बाई 3 कर लेते हैं, डिवाइड बाई 3 72 आपका आंसर है। 2 डिजिट का नंबर भी हो गया है ना। तो वही फंडा, बस समझना है उसकी कंडीशन को, उस हिसाब से आपको आंसर देना है। चलिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, पहले तो ये चीज पता चलनी चाहिए कि ये तीनों से कटने से ये रिमाइंडर रहता है सेम रिमाइंडर, LCM मॉडल 1, जिसमें सीधी सी बात है इस तीनों का LCM +5, वो उसका ऐसा छोटे से छोटा नंबर है। फिर ऐसा नंबर कौन सा होता है, हमने समझा था कि वो नंबर LCM ऑफ 8 9 15 या तो उसकी टेबल में आता हुआ कोई भी नंबर +5 होता है। बस ये फॉर्म हमने समझा था, इसीलिए बोल रहा हूँ मॉडल समझिए, वहाँ पे सब एक्सप्लेन किया स्टेप बाय स्टेप कि ऐसा क्यों करते हैं। शायद आपका बेसिक अच्छा है तो आपको अभी भी समझ में आ रहा है, थोड़ा भी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, नंबर्स के साथ खेल सकते हो तो अभी भी शायद समझ में आ रहा है, पर अगर नहीं आ रहा है तो आगे का वीडियोस देखिए। ओके, तो 8 9 15 का LCM भी हमने समझा था कि 9 और 15 का ले लेते तो 45 है ना, 9 5 ले लेगा इससे 45 और 8 में तो वैसे भी कुछ कॉमन नहीं है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 320 40 360, तो 360 इंटू समथिंग +5 ये वो नंबर होगा। मिनिमम नंबर 365 आप बोल सकते हो। इन्होंने क्या बोला है, 4 डिजिट नंबर पे जाना है, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो x की जगह ऐसा तो क्या ले कि ये 4 डिजिट पे चला, 360 इंटू 2 भी 720 नहीं जाएगा, 360 इंटू 3 1080 हो गया, तो x की जगह 3 डाल देते तो ये वैल्यू हो जाएगी 1085। तो 1085 तो हमें 10th डिजिट पूछा है, ये यूनिट्स डिजिट, ये 10th डिजिट आपका 8 आना चाहिए, है ना। तो चीज़ें समझिए, उन्होंने जानबूझ के इस तरह क्वेश्चन पूछा है कि आप ऑप्शन से नहीं जा सकते, आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए, है ना। चलिए यहाँ पे बोला ये 2994 में से क्या माइनस करें जिससे एक ऐसा नंबर मिले कि जिसको इस तीनों में से किसी से भी डिवाइड करे रिमाइंडर हर वक्त 6 आए। तो हमें ये तो पता है कि वो नंबर LCM ऑफ 9 11 15 इंटू समथिंग +6 इस फॉर्म में होता है। वापस वही LCM का मॉडल 1, और जैसे ये पता चल जाता है भाई इसमें तो 15 9 का तो वही है 45 और 11 में कुछ कॉमन है नहीं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 495। सो 495 इंटू x +6 ये ऐसा नंबर होना चाहिए जो हमें बोला है। लेकिन हमें बोला है 2994 के करीब जाना है, क्योंकि 2994 से थोड़ा ही कम, 2994 में से कुछ माइनस करके आ जाए तो बहुत नज़दीक जाते ही ये 500 तो है, इंटू 6 कर दे तो 3000। हाँ 3000 से थोड़ा कम ही होगा और वो भी कम है, तो इसको 6 ले लेते हैं भाई। 500 इंटू 6 3000 में 5 इंटू 6 30 कम, 3000 में 30 कम, 2970 +6 2976 ये वो नंबर है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि इसको इसमें से किसी से भी डिवाइड करोगे 6 बचेगा, क्योंकि हमने +6 कर दिया। ये वो नंबर है, और बोला है इसमें से क्या ही माइनस करेंगे तो ये आएगा। बोला है 2994 में से क्या माइनस करोगे
तो 2976 आएगा। तो देखिए उसका वर्ड प्रॉब्लम समझिए, है ना, वो कंफ्यूजिंग तरीके से देते हैं कि आप पूरी अंडरस्टैंडिंग रखते हो कि नहीं रखते हो। समझ में आ रहा है? इसमें से क्या ही माइनस करोगे तो ये आएगा, तो ऑब्वियसली 18, है ना, तो आपका आंसर होना चाहिए 18। फाइन। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भी आपके लिए लाया हूँ। इतने क्वेश्चन कर लिए ना जो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कर लिए। मोस्ट ऑफ द बेसिक एग्जाम्स तो क्लियर हो गई। फिर कैट वेट के लिए तो अलग वीडियो बनेंगे, पर अभी बेसिक ये नहीं आएगा तो कैट लेवल अलग कैसे होगा, ये नहीं आएगा तो जीमेट अलग से कैसे होगा। तो बेसिक तो सब में करना है। फाइन। तो अभी तो मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ जो हर एक एग्जाम में काम आए, क्योंकि पहले ये बेसिक तो कीजिए। फाइन। चलिए वापस 22 चिल्ड्रन में बांटे, 13 चिल्ड्रन में बांटे, नहीं 22 चिल्ड्रन में बांटे, सबको इक्वली दी, तो 13 चॉकलेट्स लेकिन बच गई। ओके। और जब ये 6 चॉकलेट कब बच गई, जब ये 15 बच्चों में बांटे, 22 में 13, देखिए डिवाइड बाई 22 किया तो रिमाइंडर था 13, डिवाइड बाई 15 किया तो रिमाइंडर था 6। तो ऐसी तो मिनिमम चॉकलेट कैसी होगी, और 1500 से तो लेकिन ज़्यादा है, और फिर भी मिनिमम। एक सेकेंड, पहले तो इसको करने का तरीका, अगर रिमाइंडर सेम होता तो इसका एलसीएम प्लस वो रिमाइंडर, वो तो हमने सीखा एलसीएम मॉडल 1। अब यहाँ पे सेम नहीं है तो मैंने एक और चीज़ समझाई थी, एलसीएम मॉडल 2। वहाँ पे हमने समझा था, ये देखिए 9 कम है, 9 कम है, यानी अभी 9 ये ज़्यादा होती ना तो 22 से भी डिवाइड होती, 9 ज़्यादा होती तो 15 से भी डिवाइड, यानी अभी 9 कम है। समझना इतना था कि रिमाइंडर सीधा सेम नहीं है पर उल्टे से सेम है। दैट मीन्स अभी 9 कम है, यानी कि एलसीएम ऑफ 22 एंड 15 इंटू एनीथिंग, और अभी 9 कम है। अगर 9 ज़्यादा होती तो दोनों में बढ़ जाती, है ना। वापस ये सब पूरा समझा है उधर, तो देख लीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप भी मैथ स्टेप बाय स्टेप करने की बात है। अगर आप यहाँ पे हो, मैं यहाँ पे हूँ, तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आगे के वीडियोस देखना ज़रूरी है। ये तो आपका 5th वीडियो है ना। 2 बेसिक थे, सॉरी 4th वीडियो है, 2 बेसिक थे और ये दूसरा वीडियो चल रहा है अप्लाइड क्वेश्चन का। ऑलराइट, तो इसको कैसे करेंगे, तो ये आ गया 330, नहीं, हाँ 22 और 15 में कुछ कॉमन है ही नहीं, सही बात है। 330 मल्टीप्लाई कर दो, 330 इंटू समथिंग -9। लेकिन अब हमें बोला है भी मिनिमम 1500 तो है, यानी मिनिमम बोली हो तो हम एक ही कर दें यहाँ पे, 330 -9 321, लेकिन मिनिमम 1500 तो करनी है। तो ये कितना करना पड़ेगा, इंटू 4 से भी नहीं होगा, इंटू 5 कर दो, है ना, इंटू 5। तो 330 इंटू 5 1500, 1650 x जब 5 डाल दिया तो 1650 -9 1641। तो 1500 से ज़्यादा उस नंबर में मिनिमम 1641 होगी। वैसे 6 डालूंगा तो और भी ज़्यादा हो जाएगी, तो 15, और 4 डालूंगा तो 1500 से कम हो जाएगी, है ना। तो 1500 से ज़्यादा उसमें मिनिमम 1641 होनी चाहिए। तो दोनों चीज़ आपका अंडरस्टैंडिंग, है ना, आपके आगे के वीडियोस देखिए तो अंडरस्टैंडिंग, और प्लस कुछ स्टोरी उसको समझने की आपकी कैपेसिटी, ये आपका एप्टीट्यूड बनाता है। भाई मार्बल्स को जब हमने 7 से डिवाइड किया, यानी हर ग्रुप में 7 मार्बल रखे, यानी मतलब 7 से डिवाइड किया तो 2 मार्बल्स बच गए, यानी कि 7 का मल्टीपल, यानी कि इसको जब आप 7 से, जो भी मार्बल है 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 2 बचता है। 9 से डिवाइड करते हो तो 3 बचता है, एंड 12 से डिवाइड करते हो तो अगेन 3 बचता है। और मिनिमम 50 ग्रुप्स तो हर वक्त बने थे। एक सेकेंड, हर वक्त में मीन तो सबसे ज़्यादा थे वही देखने चाहिए, क्योंकि 7 में 50 बने यानी 350 प्लस चॉकलेट है। इसमें 50 इंटू 9 450 प्लस है, पर इसमें 50 12 में भी 50 ग्रुप बने थे, यानी सबसे ज़्यादा वहाँ पे ये। तो 603 चॉकलेट तो मिनिमम है, प्लस ही कुछ है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई टोटल जो चॉकलेट्स है, क्योंकि हर वक्त 50 ग्रुप तो बने थे, तो 12 के भी 50 बने होंगे, तो वहाँ पे 600 प्लस 3, तो 603 या तो उससे ज़्यादा चॉकलेट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये तीनों रिमाइंडर अलग अलग बच रहे हैं, आप समझ में आ रहा है, मतलब ये 2 में सेम है, एक में अलग है। तो इसका मैंने आपको फंडा, ये था एलसीएम मॉडल नंबर 3, जिसमें मैंने ये बताया था कि जिस दोनों में कॉमन हो, इसका आप दोनों का मतलब तो ये हो गया, क्योंकि सेम है तो एलसीएम प्लस 3, याद है आपको 12 और 9 का एलसीएम होता है 36। तो हम ये बोल सकते हैं
कि जो भी चॉकलेट है वो 36 का मल्टीपल प्लस 3 है, लेकिन वो चॉकलेट 7 का मल्टीपल प्लस 2 भी है, 7 का मल्टीपल प्लस 2 भी है, और जो भी है वो है तो इक्वल। और यहाँ से मैंने आपको ये सिखाया था x की जगह जो बड़ा हो ना उसकी जगह ट्रायल एरर वैल्यू डालिए, x की जगह थोड़ी थोड़ी ऐसी वैल्यू डालिए, अपने आप कुछ पैटर्न बनता होगा, आप ढूंढ लोगे। देखिए x की जगह अगर मैं 1 डालता हूँ तो आप शांति से समझिए नंबर्स कैसे बनेंगे, ठीक है। x की जगह जब आप डालते हैं 1 2 3 ऐसे नंबर्स बड़े करते जाते हैं तो वो नंबर्स कैसे बनते, शांति से समझते। जब मैं 1 डालूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 39, 2 डालूंगा तो 75, 3 डालूंगा तो 111। अब आगे नहीं करते, थोड़ा समझते। और हमें लेकिन ये 7 से डिवाइड करने से 2 रिमाइंडर आना चाहिए, तो इस नंबर को 7 से डिवाइड करने से देखते रिमाइंडर क्या आ रहा है। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 4, इसको 7 से करेंगे तो 5, इसको 7 से करेंगे तो 6। हाँ, बढ़ता जा रहा है। हमें 2 लाने हैं, तो आगे अब करना नहीं है, थोड़ा समझना है। 4 5 6 फिर 7 यानी 0 आएगा, फिर 1 फिर 2 यानी कितना हुआ। देखिए यहाँ x की जगह 1 2 3 तक तो हम गए थे, 1 2 3 4 5 6, शायद x की जगह 6 लेके देखो तो, क्योंकि हमने पूरा नहीं करना है। एक पैटर्न पता चल गई कि जब हमने 1 2 3 डाला x की जगह तो जो नंबर बन रहे हैं उसको 7 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 4 5 6 से एकदम लाइन में आ रहा है। तो आगे 4 5 6 के बाद 7, लेकिन 7 तो नहीं होता ना, 7 से डिवाइड करने से 7 बचा यानी 0, फिर 1 फिर 2, तो हमें 2 ही तो चाहिए। तो शायद 1 2 3 4 5 6 x की जगह 6 डाल के एक बार देख तो लेते हैं। 36 इंटू 6 216 और 3 219, 219 को अगर हम 7 से डिवाइड करें, शांति से देखना, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 2 बच गया, परफेक्ट है। तो पूरा नहीं करना है, थोड़ा समझना है। ट्रायल एरर तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल तो सॉल्व नहीं होते। पर ट्रायल एरर कहाँ से करना है, यहाँ पे से नहीं करना है। यहाँ पे तो आप 1 2 3 4 डालते जाएंगे, पागल हो जाएंगे। जो बड़ा नंबर हो वहाँ पे डालना है, ठीक है। ये कॉमन सेंस मैंने आगे भी सीखा है, वापस समझा रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे टफ है। ज़्यादातर एग्जाम में ये आएगा भी नहीं, पर फिर भी क्या पता आ जाए। लेवल धीरे धीरे टफ होता जा रहा है, तो हम समझते कि चलो आ भी सकता है, एक बार ये चीज़ समझ लेते हैं। तो जैसे हमें पता चला कि एक 6 है, यानी ये नंबर 219 है, तो अब हमें ये समझना था कि ये नंबर 219 तो मिनिमम है, क्योंकि ये तो हमने पहला ट्रायल एरर किया उसमें सेट हुआ है। इसके अलावा क्योंकि ये नंबर 7 9 और 12 3 से डिवाइड होना था, तो ये तीनों का जो एलसीएम होता है उतना ऐड करते जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीनों का एलसीएम होगा 12 9 का 36, 36 इंटू 7 252, तो प्लस 252x तो कर ही सकते हो। वापस जैसे हम आगे भी करते जा रहे थे, यहाँ पे जो एलसीएम था इंटू समथिंग और फिर वो -9 रिमाइंडर के हिसाब से आ रहा था तो -9, पर एलसीएम इंटू समथिंग तो कर ही सकते हो, उसमें ऐड कभी भी कर सकते हो। सेम हियर, यहाँ पे भी ये सबसे छोटा नंबर है, पर उसमें 252 ऐड कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तीनों से कट जाएगा, तो जो रिमाइंडर इसमें बच रहे होंगे वही रिमाइंडर इसमें बचेंगे, है ना। और ये आगे बताया है, आगे वापस वीडियो देखो, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ है। अब हमें बोला है व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स। अच्छा, सिर्फ लीस्ट बोला है ना, नहीं, लेकिन 50, अच्छा देखिए 630 से ज़्यादा भी है तो लिस्ट तो होता तो 219 बोल देते, लेकिन 630 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर मैं एक भी करता हूँ तो भी 400 समथिंग आएगा, तो 2 तो डालना पड़ेगा, जिससे कि ये 500 समथिंग और प्लस 200 हो जाएगा। सो 504 723 723 इज़ योर आंसर। क्योंकि हमें बोला है ना कि 50 ग्रुप तो बनने चाहिए। अगर मैं सिर्फ 219 रखता हूँ तो 50 ग्रुप नहीं बन पाएंगे, तो 50 ग्रुप के लिए 600 से ज़्यादा चाहिए थी, तो ये मेरा आंसर था। लेकिन इसमें x जब मैंने 2 डाला तो आंसर 504 723, तो 723 चॉकलेट एग्जैक्टली ये वाला आंसर है। तो ये ज़्यादातर नहीं आता, एलसीएम मॉडल 3 नॉर्मल एग्जाम्स में नहीं आता, बट फिर भी यू नेवर नो, कभी भी आ सकता है। धीरे धीरे आपके अलग अलग एग्ज़ाम के एप्टीट्यूड का लेवल बढ़ रहा है, तो जो क्रीम लेवल की एग्ज़ाम होती है उसमें कभी भी आ सकता है। फाइन, तो बहुत बेसिक एग्ज़ाम में वैसे भी नहीं पढ़ा था भाई, है ना, अपना लेवल ही थोड़ा हट के है। ऑलराइट, यहाँ पे देखते हैं वापस। जब हम कुछ स्टूडेंट्स को हर रो में 9 बिठाते हैं तो लास्ट रो में 8 बच जाते, तो वही तो मतलब हुआ कि स्टूडेंट्स ऐसे है कि 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 है ना, वो समझना है। बोला है व्हेन इन द रोज ऑफ 11, हर एक में 11 बिठाते हैं, सो 3 बच जाते हैं, ओके। और एटलीस्ट 50 रो तो बन रही है, तो वापस यही हो गया कि अगर 50 रो बन रही है, ज़्यादा तो यही है
11 की 50 रो बन रही है, यानी 550 और 3 बच रहे, तो 553 स्टूडेंट्स तो होंगे ही होंगे या उससे ज़्यादा, है ना। 553 या उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स तो होंगे ही होंगे। तो ये लीस्ट कितने होंगे, वापस वही चीज़ है, रिमाइंडर सेम तो नहीं है। क्या उल्टे से सेम है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8, वो भी नहीं है, तो दोनों अलग अलग है, तो वो LCM मॉडल 3 वाला ही क्वेश्चन है। शांति से समझते हैं। 9 से डिवाइड करने से 8 बचने का मतलब वो 9 की टेबल प्लस 8 है, और 11 की डिवाइड करने से 3, यानी वो 11 की टेबल प्लस 3 भी है, और ये जो भी है वो सेम है। वापस जैसे हमने याद किया कि बड़े वाले नंबर, ये 9 और 11 में 11 बड़ा है, उसकी जगह अलग अलग एग्जाम्पल लेके थोड़ा सोचते हैं। अगर 1 लूँगा तो 14, 2 लूँगा तो 25, 36 ऐसे आ रहे हैं, और इसको 9 से डिवाइड करने से, क्योंकि हमें 8 रिमाइंडर बचाना है, पहले चेक तो करते हैं कि क्या रिमाइंडर बचते हैं। इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो 5, 7, 0, 9 यानी 0, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट जो होगा उसमें आ जाएगा 2, है ना। अब देखिए यहाँ से पकड़ में आ गया, 2 2 बढ़ रहे हैं, 5 2 7 2 9, 9 यानी 0 हो गया, 0 प्लस 2, अब क्या आएगा 4 6 8, है ना। तो पूरा अब नंबर सोचना नहीं है, समझ में आ गया कि y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 ले लेते हैं, तो ये हो गया 77 प्लस 3 80। एक बार देख ही लेते कि क्या 80 में दोनों में बैठ रहा है। 80 11 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, 80 को 9 से करेंगे, 9 8 72, 8 बच जाएगा, तो परफेक्ट है। तो 80 तो ऐसा मिनिमम नंबर है। प्लस मैंने क्या बोला था, इसका LCM 99 तो कितनी भी बार जोड़ दो, है ना, ये मॉडल 3 आपका। तो नंबर 80 प्लस 99x है, लेकिन हमें 553 से ज़्यादा करने, या 5 कर लूँगा तो हो जाना चाहिए, है ना। ये अगर मैं 5 कर लेता हूँ, सो 99 टू 5, 500 में 5 कम, 575 हो जाएगा, और 553 से ज़्यादा भी है ना। तो 575 अगर होंगे तो 11 11 की, देखिए 2 ही तो रो थी, एक 9 स्टूडेंट्स की रो, एक 11 स्टूडेंट, तो 11 स्टूडेंट की भी 50 रो तो बनी गई, 9 की तो ऑब्वियसली बन गई, जो बड़ी वाली रो है वो भी 50 बन जाए, बस ये हमें ज़रूरी था, है ना। तो 575 शुड बी योर आंसर। क्लियर। तो देखिए तीसरा वाला भी, कितना भी टफ वाला क्वेश्चन हो हम आसानी से कर सकते हैं। वापस ट्राई करते हैं। एन स्टूडेंट्स वर मेड टू सिट इन द रोज ऑफ 12 स्टूडेंट। वापस वही चीज़ें भी, जब डिवाइड किया 12 से, रिमाइंडर हो गया कितना 5, 15 से 8, बस 2 ही है ना, और एटलीस्ट 250 स्टूडेंट्स करने हैं। पोस्ट करके कर लीजिए, अब हो जाना चाहिए। अच्छा एक सेकेंड, ये तो अलग तो अच्छा, लेकिन उल्टे से देखो सेम है, 7 7, तो अब वो ट्रायल एरर भी नहीं करना, है ना। ये LCM मॉडल 2 हो गया, 7 बढ़ाओ तो भी हो जाता, 7 बड़ा यानी अब भी 7 कम है, अब भी 7 कम है, यानी कि LCM ऑफ 12 15 इंटू कुछ भी -7 है। तो 12 15 का LCM 60 होता है ना, यानी 60x -7 है ना। तो इसमें वो ट्रायल एरर भी नहीं करना, उससे भी होगा पर उतना लंबा क्यों करें, इजीली आसानी से हो जाएगा। अब 250 मिनिमम है तो 4 करने से भी नहीं बनेगा, 5 तो करना पड़ेगा। 300 - 7 293 आपका आंसर है। तो जितने भी मॉडल के ऊपर बेस थे भाई, HCF 1 HCF 2 LCM 1 2 एंड 3 लेवल तक के सब क्वेश्चन हमने किए। और वे वैसे भी आगे भी मैंने बोला है, वापस देखिए ये जो डेमो बैच है, एक बार आप जाइए BTTude ऐप डाउनलोड कीजिए, पूरा प्रोसेस देखिए, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो प्ले स्टोर पे BTTude सर्च करिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। लॉगिन करने के लिए यूज़ अनदर मेथड पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कीजिए। लेकिन अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो ऐप स्टोर पर क्लास प्लस सर्च करके ऐप डाउनलोड कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन कोड की जगह ZJIXU टाइप करें और अपने मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करें। साइन अप करने के साथ ही आप BTTude के होम पेज पे आ जाते हो। अब आप स्टोर टैब पर क्लिक करें और कोई भी फुल कोर्स को खरीदने से पहले आप सिर्फ 10 रुपए में कोई भी कोर्स का डेमो खरीद सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप एक बार डेमो बेच देखिए, आपको कंफर्टेबल लग रहा है, फिर आप पूरा कोर्स खरीद सकते हो वहीं पे स्टोर टैब में से। फाइन, ऑलराइट देन, आई होप यू आर लविंग दिस, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।